नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सतपुड़ा पर्वत एंड पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं सतपुड़ा पर्वत और उसके बाद जानेंगे पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। सतपुड़ा पर्वत। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए, सतपुड़ा पर्वत की यदि बात करते हैं तो यह जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। और इसके विस्तार की यदि बात की जाए, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों इसका विस्तार है। और ये जो है 3 भागों में विभाजित है। पश्चिम में राजपीपला हिल्स और मध्य में महादेव पर्वत और पूर्व में यदि बात करते हैं, पूर्व यानी ईस्ट की यदि बात करते हैं, मैकाल रेंज। कौन सी दोस्तों? मैकाल रेंज। तो इन सभी के बारे में जो है अच्छे से हम जानने वाले हैं। सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ चोटी है। मैकाल रेंज की मैकाल रेंज कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है, याद रखेंगे। तो अब इन सभी को जो है यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंटों को लिखना शुरू करते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह है भारत के मध्य भाग में स्थित है, याद रखें दोस्तों। यह जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। अब बात करते हैं विस्तार की, यानी सतपुड़ा पर्वत का जो है सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ पे? गुजरात हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश हो गया। फिर आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो इन 4 राज्यों में जो है विस्तार है। किसका विस्तार है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत का। और साथ ही 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है, याद रखिए दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में विभाजित है। तो ये 3 भाग कौन कौन से? तो इनको जो है हम यहाँ पे आप देख लेते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। तो कौन कौन से जो है 3 भाग हैं इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार जो है ये हमने सतपुड़ा पर्वत जो है बना लिया। क्या दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत जो है बना लिया है। तो ये सतपुड़ा पर्वत दोस्तों हमने बना लिया। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वाला कौन सा है? ये पूर्वी पश्चिमी भाग पड़ता है दोस्तों, राजपीपला हिल्स। और ये पूर्वी भाग पड़ता है दोस्तों, मैकाल रेंज। और यदि बात की जाए मध्य में कौन सा भाग है? मध्य में पड़ता है धूपगढ़ चोटी नहीं, महादेव पर्वत। कौन सा दोस्तों? महादेव पर्वत। अब एक एक करके इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी ये पश्चिमी भाग, याद रखें दोस्तों, ये है हमारा पश्चिमी भाग हो जाता है। ये है पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा है? राजपीपला हिल्स, याद रखें दोस्तों। राजपीपला हिल्स पड़ता है पश्चिमी भाग में। अब यदि बात करते हैं मध्य भाग की, मध्य यानी बीच का जो भाग है, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे महादेव पर्वत पड़ता है, याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे पड़ता है महादेव पर्वत। अब यदि हम बात करते हैं मैकाल रेंज, यानी ये जो पूर्वी भाग है यानी ईस्ट वाला, तो यहाँ पर कौन सा? यहाँ पे पड़ती है मैकाल रेंज। कौन सा? मैकाल रेंज, याद रखें दोस्तों। मैकाल रेंज जो पड़ती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं मैकाल रेंज की। मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक, एचपी का मतलब है हाईएस्ट पीक, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, याद रखें दोस्तों। अमरकंटक जो है सबसे ऊंची चोटी है। और यदि इसकी हाइट की बात की जाए तो 1065 मीटर, याद रखें दोस्तों, 1065 मीटर। और साथ ही अमरकंटक से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है, याद रखें दोस्तों। उद्गम होता है इन दोनों नदियों का। कहाँ से होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से होता है। तो ये होता है अमरकंटक चोटी से। अब आते हैं दोस्तों, इनको जो है थ्योरी टाइप में इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है?
सतपुड़ा पर्वत। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी याद रखें दोस्तों, धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों मैकाल रेंज कहाँ पे पड़ती है? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में, याद रखें दोस्तों कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में पड़ती है मैकाल रेंज। फिर आते हैं दोस्तों नर्मदा व सोन नदियों का, नर्मदा व सोन नदियाँ का उद्गम जो है कहाँ से होता है? ये उद्गम होता है कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी से निकलती, कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक चोटी से जो है निकलती हैं। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो ये सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे स्थित है? ये नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है, याद रखें दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बना लिया दोस्तों हमने सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है? ये है सतपुड़ा पर्वत। अब सतपुड़ा पर्वत के जो है उत्तर में कौन सी नदी पड़ती है? उत्तर में सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में पड़ती है नर्मदा नदी, याद रखें दोस्तों नर्मदा नदी। और दक्षिण में कौन सी है? तापी नदी, याद रखें दोस्तों तापी नदी। तो आपको अब अच्छे से पता लग रहा होगा सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में नर्मदा नदी है और दक्षिण में कौन सी है? तो तापी नदी है, याद रखें दोस्तों तापी नदी है। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत जो है बिलोक पर्वत या भिरंतोस पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण जो है दरार या भिरंसों से जो है हुआ है, तो इसलिए इसको बिलोक पर्वत या भिरंस पर्वत जो है, भिरंसोत पर्वत जो है इसको कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत को जो है बिलोक या भिरंसोत पर्वत जो है कहा जाता है। भिरंसोत पर्वत, याद रखें दोस्तों पूछा जाता है यहाँ से बिलोक पर्वत या भिरंसोत पर्वत जो है किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत को। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसके निर्माण की यदि बात करते हैं दरार या भिरंस जो है इसका निर्माण हुआ है, दरार या भिरंस से, याद रखें दोस्तों दरार या भिरंस से जो इसका निर्माण हुआ है। अब कैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये है दोस्तों एक ये पर्वत है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये दरारें पड़ गई हैं बीच में, याद रखें दोस्तों ये जो है जब ये दरारें पड़ गई हैं तो ये वाला दोस्तों ये वाला भाग और ये वाला भाग ये जो है नीचे बैठ जाते हैं, याद रखें दोस्तों ये क्या है? दरारें, याद रखें दोस्तों ये जो है ये वाली जो है दरारें पड़ गई हैं। जब ये दरारें पड़ गई हैं तो ये वाले जो नीचे वाले ये दोनों भाग हैं ये जो है नीचे को बैठ जाते हैं। तो किस प्रकार मैं बना कर दिखाता हूँ ये आपको अभी। तो इस प्रकार जो है ये है, याद रखें दोस्तों ये है, ये वाला ऊपर उड़ जाता है, ये वाला जो है ऊपर भाग उड़ जाता है और ये दरारों के कारण जो है ये वाले जो है नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी को जो है दोस्तों भिरंसोत पर्वत जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी जो ऊपर उठा भाग है इसी को बिलोक पर्वत या भिरंसोत पर्वत जो है कहा जाता है। इसका निर्माण दरार या भिरंस पड़ने से जो है हुआ है, याद रखें दोस्तों दरार या भिरंस पड़ने से इसका निर्माण जो है हुआ है। अब दोस्तों इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में? भारतीय मरुस्थल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो यह भारत के मध्य में स्थित है, याद रखें दोस्तों भारत के मध्य में स्थित है। इसके विस्तार की यदि बात की जाए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 3 भाग हैं जिसमें विभाजित है? तो राजपीपला हिल्स, महादेव पर्वत, मैकाल रेंज, इन 3 भागों में जो है विभाजित है। जिसमें पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स, मध्य भाग को महादेव पर्वत और पूर्वी भाग को दोस्तों मैकाल रेंज जो है कहा जाता है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी, जिसकी हाइट है 1065 मीटर। कितनी? 1065 मीटर।
और यहाँ से जो है दोस्तों दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी यहाँ निकलती हैं अमरकंटक चोटी से। अब साथ ही सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, और ये जो है महादेव पर्वत में पाई जाती है। लेकिन पूछा जाता है धूपगढ़ चोटी किस पर्वत की है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल रेंज कहाँ पे है? तो मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में पड़ती है, यानी जो मैकाल रेंज है सतपुड़ा का पूर्वी भाग, तो ये इसका विस्तार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए, नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वत, यानी सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में नर्मदा नदी और साउथ की यदि बात की जाए तो तापी नदी, यानी इन दोनों नदियों के बीच में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत को जो है बिलोक या भ्रंशोत पर्वत भी जो है कहा जाता है। इसका निर्माण जो है दरार या भ्रंश पड़ने से हुआ है। दोस्तों ये एक पर्वत है, तो इसके बीच में ये दरारें जब पड़ गई थी तो इसके दोनों साइडों के ये भाग जो है ये वाले ये नीचे बैठ गए थे, और ये बीच का जो भाग है ये इस प्रकार ऊपर उठ गया था। तो यही जो है बिलोक या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण जो है कहलाता है, यानी भ्रंश पड़ने के कारण, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट की यदि बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की, तो सबसे पहले मरुस्थल होता क्या है? यानी दोस्तों जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है तो उसको मरुस्थल की श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो भारतीय मरुस्थल की यदि बात की जाए तो थार मरुस्थल है भारतीय मरुस्थल। तो थार मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे? यानी जो अरावली पर्वत है कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में इसका अधिकांश भाग है अरावली पर्वत का। और लेकिन इसके विस्तार की बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो अरावली पर्वत का विस्तार है। तो इसी अरावली पहाड़ी के जो उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है थार मरुस्थल का, और इसका अधिकांश भाग जो है राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी जो है फैला है थार मरुस्थल का। तो इनको जो है लिख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों थार मरुस्थल, हेडिंग डाल लेते हैं भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट। भारतीय मरुस्थल की यदि बात करते हैं, भारतीय मरुस्थल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन यानी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या वार्षिक वर्षा या उससे कम 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 वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में जो है रखा जाता है। मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है, याद रखें दोस्तों, मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों थार मरुस्थल। थार मरुस्थल की यदि बात की जाए तो थार मरुस्थल का जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में, अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में, याद रखें दोस्तों, अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में जो है इसका विस्तार है थार मरुस्थल का। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग थार मरुस्थल का अधिकांश भाग जो है राजस्थान में, परंतु कुछ भाग जो है पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में भी फैला है। याद रखें दोस्तों, गुजरात में भी जो है फैला है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की यानी इंडियन डेजर्ट की यदि बात करते हैं, यानी जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में जो है रखा जाता है। भारत की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर थार मरुस्थल के बारे में हम जानेंगे। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में जो है पड़ता है थार मरुस्थल। कहाँ पे दोस्तों? अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल। कहाँ पे? अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं जिसमें हम जानेंगे राजस्थान, एक मैप ले लेते हैं ठीक सा। तो दोस्तों ये है हमारा
समझाने के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये है राजस्थान। कहाँ है? ये है राजस्थान। तो राजस्थान यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है इस प्रकार जो है अरावली पर्वत है। तो अरावली के दोस्तों उत्तर पश्चिम में, याद रखें दोस्तों, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया पश्चिम। तो अरावली पर्वत के यहाँ पे पड़ता है, याद रखें दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है इधर। थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? तो थार मरुस्थल जो है यहाँ पे पड़ता है, याद रखें दोस्तों, यहाँ पे। ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट नॉर्थ, याद रखें दोस्तों, उत्तर पश्चिम में पड़ता है अरावली पर्वत के। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थार मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी फैला है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में भी जो है फैला है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, क्या याद रखना है कि थार मरुस्थल कहाँ पे है? तो थार मरुस्थल अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी जो है इसका फैला हुआ है। अब आते हैं दोस्तों, हमारा नया टॉपिक शुरू होता है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत हेडिंग डाल लेते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत क्या है और कहाँ पे इसकी लोकेशन है? तो दोस्तों इसको हम अच्छे से समझेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक यहाँ पे एक मैप बनाएंगे पहले। तो दोस्तों ये जो है हमने पश्चिमी घाट पर्वत के लिए एक मैप ये जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत है। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। और ये कौन सा है? तो दोस्तों ये है पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा है? ये है पूर्वी घाट पर्वत। अब यहाँ पे पड़ता है दोस्तों गोवा, यानी यहाँ पे पड़ता है दोस्तों गोवा। ये पड़ता है गोवा, ये है गोवा। गोवा की यदि बात की जाए तो गोवा से जो है एक रेखा गुजरती है। ये गोवा से दोस्तों एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो लिखेंगे इसको 16 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखें दोस्तों, 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गोवा से होकर जो है गुजरती है। और जब इस रेखा के जो नीचे का भाग है, ये वाला जो नीचे का भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना गया है। किस नाम से? दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना गया। और जो ये ऊपर वाला 16 डिग्री अक्षांश से ऊपर का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको उत्तरी सह्याद्री के नाम से जो है जाना गया है। किस नाम से दोस्तों? उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना गया है। और इसकी यदि बात करते हैं तो ये पूरा पर्वत क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहलाता है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहलाता है। और साथ ही दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन दोनों के मिलान बिंदु पर। दोस्तों यहाँ पर जो है इन दोनों के मिलान बिंदु पर जो है ये कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट पर्वत है व पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर जो है पड़ती हैं। कहाँ पे? पूर्वी घाट पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर जो है पड़ती हैं। और यदि पश्चिमी घाट के विस्तार की यदि बात की जाए तो दोस्तों विस्तार की यदि बात की जाए तो विस्तार जो है 6 राज्यों में, यानी गुजरात, कहाँ कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी में जो है किसका विस्तार है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत का जो है विस्तार है। और साथ ही तापी नदी से लेकर जो है नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। यानी राज्य वाई पूछा जाएगा तो 6 राज्यों में, अगर पूछा जाए कि वैसे विस्तार कहाँ है तो तापी नदी से नीलगिरी तक जो है पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। और साथ ही अनाईमुदी चोटी कहाँ पे पड़ती है? तो यहाँ पे दोस्तों अनाईमुदी चोटी पड़ती है। यहाँ पे जो है अनाईमुदी, तो लिख लेंगे इसको अनाईमुदी। अनाईमुदी चोटी पड़ती है जिसकी हाइट है दोस्तों 2695 मीटर। और ये जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों कितने? 2695 मीटर इसकी हाइट है। अब यहाँ पे इसके विस्तार की यदि बात करते हैं, विस्तार, तो यहाँ पे है दोस्तों तापी नदी से नीलगिरी हिल्स तक। नीलगिरी हिल्स तक कहाँ पे दोस्तों? तापी नदी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक जो है विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का। याद रखें दोस्तों कहाँ तक? पश्चिमी घाट पर्वत का जो है विस्तार है। तो आप दोस्तों इसको जो है एक बार समझ लेते हैं और इसके जो
सारे पॉइंट हैं, तो इन सभी को जो है हम लिख लेंगे एक एक करके, ताकि आप सभी को थ्योरी के जरिए जो है आसानी सब कुछ जो है याद हो जाए। तो आप दोस्तों इसकी जो है पहले थ्योरी लिख लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की यदि बात की जाए, पश्चिमी घाट की, तो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट कहलाता है। तो लिखेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसका जो पश्चिमी किनारा है उसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहा जाता है। और साथ ही पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दलों के द्वारा ही जो है पार किया जा सकता है। तो लिखेंगे इस पॉइंट को भी, पश्चिमी घाट पर्वत जो है दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दलों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, दलों के द्वारा ही जो इसको पार किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो अनाई मोदी। कौन सी दोस्तों? अनाई मोदी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। याद रखें दोस्तों, 2695 मीटर। और दोस्तों इसकी 1300 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए, जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए, औसत ऊंचाई तो 1000 से लेकर 1300 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। याद रखें दोस्तों, यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 1000 से लेकर 1300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए, यानी पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई की यदि बात की जाए तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर जो इसकी लंबाई हो जाती है। और इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार भी देख लेते हैं। विस्तार जो है दोस्तों उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक। याद रखें दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी तक है, ये आपको याद रखना है। अन्य नाम क्या है? यानी अदर्स नेम, सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। किसको? पश्चिमी घाट पर्वत को। इसके विस्तार की यदि बात की जाए, राज्यवाई यानी कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो 6 राज्यों में जो है इसका विस्तार है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? गुजरात हो जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल और फिर दोस्तों तमिलनाडु। यानी इन 6 राज्यों में जो है विस्तार है किसका? पश्चिमी घाट पर्वत का। बात है दोस्तों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी हिल्स है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पर जो है नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी, याद रखें दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? तो नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए तो ये पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर स्थित है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है
पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री की यदि बात करते हैं तो हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट पर्वत को पश्चिमी घाट पर्वत 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है। तो कौन कौन से 2 भाग है जिसमें जो है पश्चिमी घाट विभाजित है? तो यदि बात करते हैं यहाँ पे तो दोस्तों कौन कौन से 2 भाग हैं, तो पहला है दोस्तों उत्तरी सह्याद्री, लिखेंगे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, याद रखें दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री, इन 2 भागों में जो है विभाजित है। अब जो उत्तरी सह्याद्री, इसकी हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कल सुबई, याद रखें दोस्तों कल सुबई। अब दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट पीक कौन सी है दोस्तों? कुद्रेमुख, याद रखें दोस्तों कौन सी हो जाती है? कुद्रेमुख जो है हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मोदी 2695 मीटर ऊंची है। कितनी दोस्तों? 2695 मीटर जो है ऊंची है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। तो इस लाइन को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। याद रखें दोस्तों विभाजित जो है करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है, याद रखें दोस्तों जो कि गोवा से होकर गुजरती है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत ये वाला है दोस्तों। पश्चिमी घाट पर्वत ये जो हमने बनाया है यानी ये हो गया पश्चिमी घाट पर्वत, और यहाँ से जो है ये गोवा से जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, और यही 16 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि पश्चिमी घाट पर्वत को उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में जो है बांटती है, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत पर अनाईमुदी चोटी पड़ती है जिसकी हाइट है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इधर पड़ता है ये वाला है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत, ये कौन सा है? ये है पूर्वी घाट पर्वत, और ये पूर्वी घाट पर्वत व पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर यहाँ पे पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा जो है पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत जो है दीवार की भांति खड़ा है, और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही जो है पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। याद रखें दोस्तों कितनी? 2695 मीटर ऊंची है। इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए पश्चिमी घाट पर्वत की तो 1000 से 1300 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। लंबाई की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर लंबा है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसका उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक जो है इसका विस्तार है। विस्तार यानी उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो इसका विस्तार है। अन्य किस नाम यानी अदर्स नेम क्या है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत को। विस्तार की यदि बात की जाए कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का।
पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित हैं। ये भी पूछा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ी पड़ती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को दो भागों में विभाजित किया गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी कलसुबई है और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है, जो कि गोवा से होकर गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।